तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन बाइट्स विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। आज जो मैंने बनाया है स्ट्रीट स्टाइल लेयर्ड एग रोल है। देखिए एग रोल का सीट कितना ज़्यादा फ्लेकी लग रहा है और इसमें जो सब्जियां हैं और जो सॉसेस मैंने डाले उसकी वजह से ये कितना ज़्यादा जूसी दिखाई दे रहा है। आप जब इसे बनाएंगे आपको खुद फील होगा कितना ज़्यादा ये टेस्टी बना है। मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मेरी खुद की रेसिपी है और साथ में मैं इंग्रेडिएंट्स और उसके क्वांटिटीज़ को भी साथ में शेयर करती जाऊँगी। तो मैं आपको अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप इसे घर पे बना रहे हैं, आपको लगेगा आप किसी स्ट्रीट वेंडर से इसे लेके आते हैं। तो मैं आपको इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो लेट्स प्रोसीड फॉर द रेसिपी। तो गाइस एग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाएंगे। उसके लिए मैं मैदा ले रही हूँ, हाफ कप ऑफ मैदा है, 1/4 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून शुगर है जो मैंने पीस लिया है, जो चीनी होती है उसको मैंने पीस लिया है मिक्सर ग्राइंडर में। मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ 2 टीस्पून और मैं नॉर्मल वाटर से आटा को गूंदूंगी। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके हम पहले एक सॉफ्ट डो लगाएंगे, जो हम रोटी का डो लगाएंगे। तो मैं पहले आटा को गूंदती हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले एक बोल को लेती हूँ और उस बोल में सारी चीज़ों को मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो पहले मैंने मैदा डाल दिया, सॉल्ट, शुगर डाल दिया और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे सारा चीज़ अच्छे से फ्लेवर्स एक साथ जज्ब हो जाए। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डालूँगी। तो मैं उसी एक खाने के चम्मच से 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल को मैं इसमें डाल रही हूँ। तो देखिए मैंने इसमें डाल दिया 2 टीस्पून। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी पूरे आटे में, जिससे क्या होगा कि जो हमारा मैदा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और क्रम्बल फॉर्म में आ जाएगा जब हम उसमें ऑयल डालेंगे तो। और अब मैं इसमें धीरे धीरे करके पानी को ऐड करूँगी और इस आटे को गूँधूँगी। तो देखिए गाइस मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ सबसे पहले और मैं इसको गूँध रही हूँ। तो आप इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल डाल के इसका एक सॉफ्ट डो बना लीजिए। हमें इसे हार्ड डो नहीं बनाना है, हमारे इसे रोटी का जैसा सॉफ्ट डो बनाना है। तो मैं इसे पानी डाल रही हूँ और इसे गूंद ले रही हूँ। तो देखिए गाइस मैंने आटा गूंद लिया और हमारा आटा बहुत सॉफ्ट गूंदा है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ और इसे अच्छे से लपेट लूँगी आटे में, जिससे कि हमारा आटा ड्राई नहीं होगा। और मैं इसे कवर करके रख दूँगी 10 मिनट आटे को रेस्ट देने के लिए। सो गाइस हमारा डो रेस्ट कर रहा है। उसके बाद मैं आपको एग रोल की फीलिंग बताती हूँ वो कैसे बनाती हूँ। उसके लिए मैंने 1 मीडियम अनियन को स्लाइस कर लिया है, हाफ कैप्सिकम को स्लाइस कर लिया है, हाफ कैरेट को इसका जूलियंस निकाल लिए, 2 ग्रीन चिली को चॉप कर लिया है, 3 एग्स ले रही हूँ और चाट मसाला। और उसके बाद मैं बताती हूँ आपको क्या ले रही हूँ। मैं सॉल्ट टू टेस्ट ले रही हूँ और ब्लैक पेपर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और उसके बाद मैं हाफ लेमन का इस्तेमाल करूँगी, जो लेमन हम हमारी सब्जियों पे डालेंगे, जिससे हमारी सब्जियाँ बहुत जूसी बनेंगी, एग रोल के अंदर की फीलिंग बहुत जूसी होगी। और मैं उसके लिए फिर टोमेटो केचप भी ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी सॉस ले सकते हो। मैं ग्रीन चिली सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप रेड चिली सॉस भी ले सकते हैं। और कुकिंग ऑयल तो हमें चाहिए एग रोल को बनाने के लिए। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम स्ट्रीट स्टाइल लेयर्ड एग रोल बनाएंगे। तो मैं आपको आगे की रेसिपी बताती हूँ मैं कैसे बनाऊँगी। सो गाइस एग रोल की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने जितनी भी सब्जियां को स्लाइस किया है, कैप्सिकम के जूलियंस निकाले, कैरेट के जूलियंस निकाले, उसको मैं एक प्लेट में सबको ले रही हूँ और सारी सब्जियों को मिक्स कर लूँगी। उसमें मैं थोड़ा सा लेमन जूस को ऐड करूँगी, 1 टीस्पून आप लेमन जूस को ऐड कर दीजिए। जिस सारी सब्जियों में वो जो जूसीनेस होता है इफेक्ट वो उसी लेमन से आता है। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप उसकी जगह 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे वो लेमन का इफेक्ट अपने आप उस विनेगर से आ जाएगा और हमारी सब्जियों को थोड़ा देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जिससे उसमें जूसीनेस इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये मैंने इसे मिक्स कर लिया। देखिए गाइस मैंने इसे मिक्स कर लिया। हमारा सैलेड जो हम एग रोल के अंदर स्टफ़ करते हैं वो रेडी है। और अब मैं आगे आपको तो गाइस हमारा डो रेस्ट कर, हमारा सैलेड रेडी है। अब हम अंडे का बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक बोल लिया, उसमें मैं धीरे धीरे सारे अंडे को ब्रेक कर लूँगी। तो देखिए मैंने अंडा तोड़ लिया। उप्स, एक अंडा तो गिर गया, तो मैं हटा देती हूँ इसके छिलके को। अब मैं धीरे धीरे करके सारे अंडों को उसमें ब्रेक कर लेती हूँ। तो मैंने दूसरा अंडा डाल दिया। अब मैं इसमें तीसरा अंडा फोड़ कर डालूँगी। आप अपने अनुसार एग्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। मैं 3 अंडों से ये एग रोल बना रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं, थोड़ा कम ही ऐड कीजिएगा क्योंकि बाद में जब हम इसे असेंबल करेंगे तो उसमें भी थोड़ा सॉल्ट डालेंगे, तो सॉल्ट आप थोड़ा सा ही ऐड कीजिएगा। और अब इसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ऐड करूँगी, वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो देखिए गाइस मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड किया। अब मैं इस अंडे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अच्छे से इसे बीट कर लूँगी। तो उसके लिए मैं फोक का इस्तेमाल कर रही हूँ।
देखिए गाइस, अच्छे से आप इसे मिक्स कर लीजिए और इसे आप साइड रख दीजिए। तो आप सारी चीज़ों को ऐसे ही प्रिपेयर करके पहले से रख लीजिए और तब आप इसे एग रोल का शीट बनाइए और सारी चीज़ों को फिर असेंबल कीजिए। अगर आप पहले से सारी चीज़ अरेंज किएगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा बनाना। तो और इसीलिए मैं आपके आगे की रेसिपी इसकी शेयर करती हूँ। तो लेट्स प्रोसीड फॉर द फर्दर। देखिए गाइस, मेरा आटा रेस्ट करके 10 मिनट्स अब रेडी हो गया है हमारा एग का शीट बनाने के लिए एग रोल का। और अब हम इसमें इसके 2 इक्वल साइज़ के पेड़े निकाल लेते हैं। तो मैंने 2 इक्वल साइज़ का पेड़ा निकाल लिया, मैंने मीडियम साइज़ का पेड़ा निकाला, आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। और अब मैं देखिए मैं इसको अच्छे से रोल कर रही हूँ, अच्छे से दोनों हाथों के बीच दबा दबा के इसे रोल कर रही हूँ कि अच्छे से चिकना हो जाए। अब मैं सूखे आटे में इसे लगा रही हूँ और इसके मैं बेल रही हूँ। इसकी हमें पतली रोटी बेलनी है, हमें इसे मोटा नहीं बेलना क्योंकि ये मैदा है, बेलने पे ये सिकुड़ता है, इसलिए हमें इसे इसकी पतली जितनी पतली आप रोटी बेल सकते हैं उतनी पतली आप इसे बेलिएगा। अब जितना ही बेलिएगा आप खुद देखिएगा ये खुद सिकुड़ के फिर से बैक हो जाता है सिकुड़ के। तो आप इसे इसलिए सूखा आटा लगा लगा के सूखा मैदा आप इसे बेलते जाइए और खूब बहुत ज़्यादा पतली रोटी आप बेल कर निकालिए, जिससे एग रोल का जो शीट होता है वो बहुत ज़्यादा पतला बनेगा और अच्छे से सिक भी जाता है। और हमें इसे ज़्यादा सेकना नहीं होता है शीट को ज़्यादा, इसीलिए आप पतली रोटी ही बेलिएगा। तो देखिए गाइस, मैं एक पतली सी रोटी जो है हमारे एक पेड़े से बन के मैंने बेल कर तैयार कर लिया और देखिए कितना अच्छा से ये बिल रहा है। तो देखिए बन के मेरा रोटी तैयार है। फर्स्ट मैंने पेड़ा से बना लिया। अब मैं इस पर लेयरिंग इसकी करूँगी। तो लेयरिंग करने के लिए मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मैं 2 टीस्पून इस पर ऑयल को डाल रही हूँ, उस पर सूखा मैदा डस्ट कर रही हूँ और अब मैं इसे फ़ैन फोल्ड करूँगी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था वैसे ही आप इसे फ़ैन फोल्ड कर लीजिए, जिससे ये लेयर्ड पराठा बन के निकलेगा। तो एक तरह से मैं आप इसमें मैं आपको लच्छा पराठा का भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि लच्छा पराठा भी इसी तरह से बनता है। तो देखिए गाइस, मैं इसे अच्छे से आपको करीब से दिखा रही हूँ कैसे मैं इसे फ़ैन फोल्ड कर रही हूँ। एक एक सेट को उठा उठा के आप इस पर रखिए ढंग से उसके लेयर्स को, और आप एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा इसे एलोंगेट कर लीजिए और आप इसे आप मोड़ दीजिए। तो जब आप इसे रोल करते हुए मोड़ेंगे तो और मोड़ कर इसका जो एंड होता है उसको नीचे से दबा दीजिए। तो देखिएगा, और अच्छे से इसे दबा कर आप इसका एक रोलिंग पेड़ा बना दीजिए। अब मैं इसी तरह सेकंड जो हमारा जो आटा है जो पेड़ा है उसको भाई सेम इसी तरह मैं सूखा आटा लगाऊंगी और इसे मैं बेल लूँगी। तो देखिए गाइस, मैंने इसे बेल लिया और सेम मैं उसी प्रोसेस को रिपीट कर रही हूँ। अगर आप पहले वाले प्रोसेस में इसे ठीक से नहीं देख पाए तो अब इसे करीब से आप इसे देख लीजिए। तो देखिए गाइस, मैं इस पर सूखा मैदा डस्ट कर रही हूँ और फिर मैं इसे फ़ैन फोल्ड करूँगी। तो ये जैसे हम बचपन में पंखे बनाया करते थे ना पेपर्स के, ठीक वैसे ही आपको इसको बनाना है। तो ये बहुत ईजिली बन जाता है और आपको बहुत मज़ा भी आएगा इसे बनाने में। तो देखिए गाइस, मैं इसका लेयरिंग कर रही हूँ और मैंने सेकंड पेड़े का भी लेयरिंग करना स्टार्ट कर दिया। और देखिए गाइस, ये मैंने लेयरिंग कर लिया और मैं इसको कलेक्ट करके एलोंगेट करके इसको थोड़ा सा लंबा करके और मैं इसे फोल्ड करी हूँ। तो देखिए गाइस, अब आप इसे अच्छे से देख लीजिए, मैंने इसे पीछे से घुमाते हुए इसके जो वो हैं कॉर्नर्स हैं उसको मैंने इसे पीछे से घुमा कर इसके अंदर सेंटर में दबा दिया। तो देखिए बस यही होता है लेयरिंग पराठे में। तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। और अच्छे से इसे दबा के आप इसे 5 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए दोनों पेड़ा को छोड़ दीजिए। और 5 मिनट्स रेस्ट करने के बाद मैं इसे आपको बताती हूँ। तो देखिए अब ये 5 मिनट रेस्ट कर चुका हमारा डो। अब मैं इसकी हमारी पतली सी एक शीट बना लूँगी जो हमारा एग रोल का शीट होता है। और इसी लेयरिंग की वजह से ये जो पराठा होगा बहुत ज़्यादा फ्लेकी होगा। ये हमारा इसीलिए मैंने इसका नाम लेयर्ड एग रोल रखा है, क्योंकि मैंने इसे लेयरिंग किया, इसका लच्छा पराठा का डो बनाया और फिर मैं इसे सेकूँगी और सेकने के बाद फिर इसकी मैं एग रोल बनाऊँगी। तो देखिए मैंने एक पतली सी रोटी बेल ली है। तो मैं आप अपने अनुसार बेल सकते हो। मैं पतली सी रोटी बना रही हूँ, आप मीडियम साइज़ की भी बना सकते हो, बड़ी भी बना सकते हो, रोटी छोटी भी बना सकते हो, अपने साइज़ के अनुसार आप सब ले सकते हो। तो देखिए मैंने एक रोटी को बेल लिया है। अब मैं इसी तरह हमारे सेकेंड डो भी बेल लूँगी। सो देखिए गाइस, मैंने अपने एग रोल का जो पेड़ा होता है उससे रोटियां बेल ली हैं और अब मैं इसे सेकने का तैयारी करती हूँ। उसके लिए मैंने एक तवा को चढ़ा दिया है गैस पे, उसे मैं हाई फ्लेम पे हीट कर रही हूँ। और ये जो हमारे एग रोल का शीट जो मैं बना रही हूँ वो मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही हम इसे बनाएंगे। हम इसे लो फ्लेम पे नहीं बनाए जिससे हमारी रोटियाँ ड्राई हो जाती हैं। इसलिए अब मैं इसे हमारी रोटियों को जो मैंने बेल लिया था उसको मैंने तवे पर डाल दिया और हमारा जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई के बीच में है। तो अब मैं इसे सेकती हूँ। तो देखिए आपको ये रोटी जो है जो आपकी शीट बनेगी वो आपको ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, क्योंकि फिर तो हम इसे एग रोल में इसे पकाएंगे ही, इसलिए हमें इसे हाफ कुक ही करना है।
तो बस आप उतना तक कर लीजिए जितना 1-2 ब्राउन स्पॉट्स इस पर आ जाए, उतना तक आप इसे कुक कीजिए। आप इसे ज़्यादा मत कुक कीजिए और इसे कॉर्नर्स को आप अच्छे से प्रेस कर के हाथ से या स्पैचुला से आप इसे पका सकते हैं कि कॉर्नर को देखिए मैंने एक रोटी को अच्छे से दबा के प्रेस करके पका लिया इसके कॉर्नर्स को। और हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, देखिए मैंने इसे थोड़ा हल्का पकाया और मैं एक रोटी को निकाल लेती हूँ। और इसी तरह मैं दूसरी रोटी भी इस पर डाल दूँगी। और मैंने दोनों रोटियों को जो हमारे सीट है, एग रोल की सीट है, उसको दोनों को मैंने सेक लिया है। तो देखिए गाइस, आप इसे स्पैचुला से या हाथ से सेक लीजिए पलट के। बस इसे आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको आप जब भी सेकना है तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे सेकना है और आप इसे आधा ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। तो क्योंकि इसे फिर हम अंडों के साथ तो पकाएंगे ही, इसलिए हमें इसे हाफ कुक करना है। और क्योंकि अगर आप इसे पूरा कुक कर देंगे तो ये ड्राई हो जाएगा, इसलिए तो मैंने वैसे बना लिया और अब मैं आगे की रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। सो देखिए गाइस, मैंने अपने सारी चीज़ों को बना लिया, प्रिपेयर कर लिया और सारी चीज़ों को असेंबल कर लिया। अब मैं एग रोल बनाऊंगी। उसके लिए मैंने पैन को चढ़ा दिया है गैस पे, इसे हाई फ्लेम पे हीट कर रही हूँ। उसमें मैं 2 टीस्पून ऑफ ऑयल को डाला, उसे मैं अच्छे से फैला रही हूँ और उसे मैं हीट कर रही हूँ। अब मैं इसमें हमारा जो एक बैटर मैंने जो तैयार किया था पहले, उसको मैं डालूँगी। तो हाफ़ एक बैटर को मैं पहले डालूँगी एक रोल को बनाने के लिए, और फिर हाफ़ को मैं दूसरे में यूज़ करूँगी। तो देखिएगा, आज मैंने इसमें हाफ़ एक बैटर जो है हमारा, वो मैं इसे डाल रही हूँ। तो मैंने इसमें डाल दिया हमारा हाफ़ एक बैटर, और अब मैं इसे थोड़ा सा फैलाऊँगी हल्का सा, और उसके बाद मैं आंच को कम कर दूंगी, लो फ्लेम पे कर दूंगी, और इस पर मैं जो हमारा सीट बना था एग रोल का, उसको मैं डाल दूंगी। और मैं इस सीट के साथ इस एग को पकाऊंगी। तो दोनों अच्छे से कुक होंगे, लो फ्लेम पे दोनों पकेंगे, जिसमें हमारी रोटी भी नीचे सिकेगी और अंडा तो सिकेगा ही। और हमारे अंडे वाले साइड को थोड़ा कम कुक करना है, और हमारा जो रोटी का पिछला हिस्सा है उसको ज़्यादा क्रिस्पी करना है। तो देखिएगा, आज मैं अच्छे से जो हमारा ऑमलेट है नीचे का जो है, उसको मैं अच्छे से कलेक्ट कर रही हूँ। थोड़ा 1 टीस्पून और ऑयल का डाला कि अच्छे से सिक जाए, और उसके बाद मैं इसको पलट रही हूँ। तो देखिएगा, आज मैंने इसे पलट दिया और देखिए कितना अच्छा सा ऑमलेट हमारा रोटी के साथ, जो हमारा सीट है उसके साथ अच्छे से सिक गया है। जो हमारा एग है अच्छे से सिक गया है। अब मैं नीचे से भी जो है रोटी को अच्छे से क्रिस्पी करूँगी। तो हमारा जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो एग का हिस्सा है, वो सॉफ्ट होना चाहिए, और जो नीचे का हिस्सा है रोटी का, वो हमारा क्रिस्पी होना चाहिए। यही एग रोल की खासियत होती है। तो देखिए गाइस, अब मैं दिखा रही हूँ कैसी है, हमारा कुरकुरा हो गया है पीछे का हिस्सा। इससे मैं थोड़ा और क्रिस्पी करूँगी, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा और तेल इस पर लगा रही हूँ। तो मैं देखिए, अब इसको मैं पलट दूंगी और इसको मैं नीचे से भी अच्छे से क्रिस्पी करूंगी। तो ये हमारा एग रोल का जो मेन बेस होता है वो बन के रेडी है, और सारी चीज़ें तो हमारे असेंबल हो ही चुके हैं। लाइक हमारे सैलेड रेडी हैं, हमारे और भी जो हम सॉसेज है वो सब रेडी हैं। तो अब मैं इसी तरह इसको क्रिस्पी कर लिया, और अब मैं इसको निकाल दूंगी। और इसी तरह हम दूसरे हमारे जो एग रोल है उसको भी इसी तरह सेम प्रोसेस से बना लेंगे, और फिर मैं आपको अब दिखाती हूँ मैं इसको कैसे असेंबल करूँगी, और फिर इसे मैं सर्व करूँगी। तो देखिए, मैंने इसे निकाल लिया और इसी तरह मैं दूसरा बना लूँगी। गाइस, मेरे दोनों एग रोल के बेस बन के रेडी है। मुझे तो मन करा अभी से खा लूँ। अब मैं इसे असेंबल करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने अपने एग रोल के सीट को प्लेट में निकाल लिया, और एक एक करके मैं एग रोल को अब असेंबल करूँगी। तो मैं सबसे पहले उसके ऊपर जो हमारी सब्जियाँ, जिसमें मैंने नींबू निचोड़ कर रखा था, उसको मैं डाल रही हूँ। ये सब्जियाँ बहुत ही ज़्यादा जूसी हैं। अब उसके ऊपर मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा मैं इस पर चाट मसाला ऐड करूँगी, जिससे इसका फ्लेवर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, मैं अब पिंच ऑफ चाट मसाला थोड़ा सा इस पर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इस पर हमारा जो सॉस है, जैसे टोमेटो केचप और हमारा ग्रीन चिली सॉस, उसको मैं ऐड करूँगी। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ऐड कर सकते हो, कम ज़्यादा। मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करी हूँ ज़्यादा। अब मैं इस पर थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस को ऐड करूँगी। आप इसकी जगह पर रेड चिली सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा यमी एग रोल बनता है। अब मैं इसको रोल करूँगी। तो देखिए गाइस, मैं इसको रोल कर रही हूँ, और रोल करने के बाद मैं इसे बटर पेपर में लपेट दूँगी। तो गाइस, हमारा एग रोल बन के तैयार है, और आप जब इसे बटर पेपर से रैप कीजिए तो बहुत अच्छे तरह से रैप कीजिए, टाइटली रैप कीजिए कि हमारा एग रोल बाहर ना आए। और देखिए, ये हमारा कितना टेस्टी और यमी एग रोल बन के तैयार है। कितना ज़्यादा जूसी दिख रहा है ये सब्जियां, और ये जो सॉसेज है इसको इतना ज़्यादा जूसी बना रही है। इसका सीट इतना ज़्यादा फ्लेकी है। देखिए, इसके लेयर अपने आप ब्रेक होके बाहर निकल रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा यमी बना है। आप इसे जब बनाएंगे और टेस्ट करेंगे तब इसे आप फील करेंगे कितना ज़्यादा ये यमी है। तो आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कि आप बनाकर मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसे लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।
थैंक यू।